सोचिए क्या हो कि कुवैत, इराक, अल्जीरिया जैसी गर्मी आपको अपने देश में देखने को मिले। जो बर्फ का टुकड़ा 1 से 2 घंटे लेता था पिघलने के लिए, अब सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही पिघलने लग जाए। ये कंडीशन जो है प्रिडिक्ट की गई है कि इंडिया के अंदर, यहाँ तक कि उनके आसपास की सारी कंट्रीज के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मतलब पूरे पैसिफिक ओशन के पास और इंडियन ओशन के पास अल नीनो देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये अल नीनो क्या है, तो इसको हम डीपली आपको समझाएंगे कि क्या अल नीनो है, इससे क्या प्रभाव हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर पे पड़ने वाला है, हमारे यहाँ के इनफॉर्मल वर्कर्स पे पड़ने वाला है, हमारे यहाँ के बच्चों पर पड़ने वाला है। जो बच्चे यहाँ तक कि बाहर जाने का सपना सोच रहे थे, उनके लिए कितना बेहतरीन अब ऑप्शन है और उनके लिए कितना फ़ायदा रहेगा अगर वो दूसरी कंट्री में जाकर, अब्रॉड जाकर पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये अल नीनो आखिर है क्या? देखिए, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगी, ये है आपका पैसिफिक ओशन, राइट? ये है आपका पेरू। तो पेरू जो है, यहाँ से गर्म पानी का प्रभाव जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तरफ पहुँचाया जाता है। तो ये होती है नॉर्मल कंडीशंस। अब यहाँ पे जाके गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है। तो वापस अगर पेरू के पास आए, तो पेरू के पास क्या होगा, जो यहाँ पे बिल्कुल गर्म पानी जो है साइड में निकल गया, तो यहाँ से ठंडा पानी ऊपर की साइड सतह पर आने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये पानी जब ऊपर आएगा, इसे कहेंगे डीप अपवेलिंग, ठंडा पानी का प्रभाव ऊपर आना। उससे क्या होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यहाँ की फिशिंग जो है, मतलब फिशेस भी साथ में ऊपर आएंगी। इससे यहाँ की फिशिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिशिंग का जो आपका बिजनेस वगैरह है, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो जाता है। ये हम बात कर रहे थे पेरू की। अब बात करते हैं वेस्टर्न पैसिफिक की, कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा जब यहाँ पे ज़्यादा गर्म पानी इकट्ठा होगा, तो जाहिर सी बात है बारिश आएगी। बारिश के कारण यहाँ पे क्या होता है कि मानसून देखने को मिलता है इंडियन ओशन की तरफ और इंडिया के अंदर भी। तो ये होता है मानसून को, जिससे हमारा एग्रीकल्चर बहुत प्रमोट होता है, टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। यही कंडीशंस को अगर आप उल्टा कर दो, वो होगा अल नीनो का इवेंट। अब होगा क्या, ऑस्ट्रेलिया से पेरू की तरफ यहाँ पे पानी का गर्म प्रभाव उल्टा वापस उधर ही इकट्ठा होगा। तो पेरू के यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ जो पहले इनका खुद का गर्म पानी था, प्लस यहाँ की साइड से आया हुआ गर्म पानी पेरू के यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। इससे होगा क्या कि नीचे जो फिशिंग कल्चर है, वो फिशिंग वापस ऊपर नहीं आ पाएगी, ठंडा पानी पेरू के पास नहीं आ पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे फिशिंग बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में बरसात देखने को मिलेगी। जो बरसात होनी कहाँ चाहिए थी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर, इंडिया के पास की कंट्रीज के यहाँ पे होनी चाहिए थी, और यहाँ का फिशिंग कल्चर जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। फिर होगा क्या, इंडिया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर या फिर सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर बहुत कम मानसून देखने को मिलेगा, जिसके कारण फसलें भी प्रमोट नहीं हो पाएगी और बहुत भीषण गर्मी होती हुई दिखाई देगी। ये इवेंट्स बहुत बार हो चुके हैं, 1905 में, 1951 में, 1965 के अंदर, 1972 के अंदर, 1982 और यहाँ तक कि बहुत सारे साल। तो ये सब हमारी प्रिडिक्शन जो अभी के लिए की जा रही है, वो ये है कि सुपर अल नीनो जो है 2026 के अंदर देखने को मिलेगा, जो क्या करेगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट और क्लाइमेट जो है उसके अंदर बहुत बड़ा प्रभाव देखेगा और उसके अंदर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेगा। अब ये थी हमारी नॉर्मल कंडीशंस जो हमने देखी, जिसके कारण क्या है, हमारे यहाँ बारिश आती है। पर वही चीज़ अगर ना हो, अल नीनो की कंडीशंस आ जाए, तो उससे होगा क्या, हमारे यहाँ के जितने भी नॉर्मल वेज वर्कर्स हैं, जिसे हम कहेंगे इनफॉर्मल वर्कर्स, जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, वो लोग यहाँ सफ़र करेंगे। आप कहेंगे ये और कैसे सफ़र कर सकते हैं? देखिए, हीट वेव से बेचारे मारे जाएंगे। अब होगा क्या, जब हमारे मिडिल स्ट्राटा पे या फिर अपर मिडिल स्ट्राटा पे जब पैसा है, तो वो यहाँ पे एयर कंडीशंस लगाएंगे। यहाँ पे जितना भी कंप्रेसर होगा, जो भी पीछे से हवा भेजेगा, वो पूरे वातावरण को और भी ज़्यादा गर्म कर देगा। जहाँ पे सफ़र करेंगे इनफॉर्मल वर्कर्स या फिर हमारा लोअर स्ट्राटा, जिनके पास सिर्फ फ़ैन है, जिनके पास सिर्फ मेजरली कूलर हैं, तो ये लोग बेचारे यहाँ पे सफ़र करेंगे। और हीट वेव से जो है लगभग 1,50,000 तक मौतें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट खैर एश्योरेंस भी देती है कि 4 लाख रुपए अगर हीट वेव से किसी की मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को दिए जाएंगे। हालांकि ये पैसा जो है मैटर नहीं करता जब परिवार के एक सदस्य ही चले जाए। और हीट वेव इतनी घातक होती है कि यहाँ पे नंबर्स बहुत हाई रेट में होते हैं, जिसे गवर्नमेंट, ताकि इनको ये क्लेम जो है देना ना पड़े, उसको छुपा भी देती है। अब इसकी अगर और डिटेल में बात करें, तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स भी जो है, उनको भी इससे बहुत जूझना पड़ता है, हालत ख़राब हो जाती है ऑफिस और मतलब कॉलेजेस जाने के समय पर। और इनके साथ होता क्या है कि ये हीट वेव्स की वजह से ये क्लास में भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। तो जो भी बच्चे यानी कि अब्रॉड जाकर पढ़ाई करने की भी सोच
सोच रहे हैं, अभी शायद से उनके लिए बहुत बढ़िया समय है कि वो बाहर की ऐसी कंट्रीज़ देखें, जहाँ पे इसका प्रभाव काफ़ी कम हो। देखो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइज़ेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, इसने भी ये बताया है कि यहाँ पे अल नीनो आएगा और बहुत ही ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। इन्होंने यहाँ तक कि ये मंथ्स भी प्रिडिक्ट किए हैं कि कौन से मंथ्स में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। देखिए, जैसे इन्होंने बताया है कि इक्वेटोरियल पैसिफिक के पास और यहाँ पे अल नीनो कंडीशंस जो है मई से जुलाई के अंदर यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसके कारण क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। और क्लाइमेट चेंज होने के कारण दोनों ही कंटिनेंट्स में, चाहे हम लोग साउथ अमेरिका की बात करें या फिर ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट की बात करें या फिर पूरा का पूरा एशिया की बात करें, मतलब इन सभी कॉन्टिनेंट्स में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। ये अल नीनो जो कंडीशंस होती है, इसका मतलब है अल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन जो है, ये बहुत बार देखने को मिली है, पर इस बार तो ये रिकॉर्ड तोड़ती चले जा रही है। अब आप सोच कर देखिए कि इंडिया के अंदर अगर 55 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर हो जाए तो कैसे मतलब सर्वाइवल होगा, जबकि हमारा इंडिया जो है एक पेनिनसुला है, जहाँ पे तीनों साइड से हमारा एक एरिया जो है पानी से घिरा हुआ है, तो ठंडी हवाएं चलनी चाहिए। तो वहीं का टेम्परेचर अगर 55 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं राजस्थान की साइड पे, या फिर दिल्ली एनसीआर के अंदर भी अगर हम 49.1 डिग्री सेल्सियस तक का इतना हाई टेम्परेचर देख रहे हैं, तो सर्वाइवल कंडीशंस यहाँ पर मुश्किल हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे कैसे प्रभाव पड़ेगा। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया में मैकेनाइज्ड वे से नहीं किया जाता है। इंडिया में आज के समय पे भी मॉनसून पर डिपेंडेंस है, क्योंकि अधिकतर जो है यहाँ पर स्मॉल स्केल पर जो हमारा एक एग्रीकल्चर का पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं। मतलब कि ज़मीनें बहुत छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, जिसके कारण यहाँ पे मशीन नहीं, यहाँ पे ह्यूमन जो है मॉनसून पर डिपेंड है। और यही मॉनसून जो है हमारे यहाँ पे जो फसलें उगाता है वो तीन इसमें पार्ट्स में डिवाइड है, खारिफ पे, राबी पे और जैद पे। तो खारिफ पीरियड जो है वो समर्स के लिए देखो माना जाता है, राबी जो है सर्दियों के लिए और जैद जो है उसके बीच के मार्च अप्रैल के समय के लिए होता है। तो खारिफ पर सबसे पहले प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अल नीनो जो है इस समय पर आ रहा है। और उसके बाद अगर लंबे समय तक गर्मियां रही तो राबी पर भी इफेक्ट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अब इसमें होगा क्या कि इन सभी चीजों के कारण यहाँ पे रेनफॉल पर काफी ज्यादा प्रभाव होगा। जब कम रेनफॉल होगी तो फसलें जो है वो अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाएंगी। और यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि इंश्योरेंस जो है यहाँ पर प्राइमी फेसिया, मतलब कि सबसे पहले देखा जाए तो गवर्नमेंट भी जो है अब प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना को भी प्रमोट कर रही है। अब बात करते थे हिंदू की इसमें कवरिंग की, तो अल नीनो की कंडीशंस को इन्होंने भी कवर किया कि फार्मर्स को क्या चीज़ें आगे एडवांस प्रिकॉशंस के लिए करनी चाहिए, जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताई है। क्योंकि ये ना कि सिर्फ आपको बताएगा कि क्या होने वाला है, बताएगा कि आप प्रिकॉशंस क्या ले सकते हो, या फिर अगर कुछ ऐसा हानि आपके यहाँ पे हो जाता है तो तब क्या आपके पास उपाय है। तो आप भी चाहें, अगर आपको डिटेल में जाना है तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर ये डाल सकते हैं कि सुपर अल नीनो 2026, तो आपको एग्जैक्ट उसकी मेजर डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे और आप उसको इन डिटेल भी पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं अपने स्टूडेंट बेस की। देखिए, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो है अगर वो इंडिया के अंदर एडमिशन लेते हैं तो मेजर जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पे पंखे लगे होते हैं, मैक्स टू मैक्स वहाँ पे कूलर लग जाते हैं, जो कि शायद इस सुपर अलीनो के अंदर सफ़र करना उसको बहुत ही कंडीशंस को ख़राब कर सकता है। और यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि पढ़ाई के ऊपर बच्चों का ध्यान देना। तो अगर बच्चे बाहर जाकर एक ऑप्शन लेकर बैठे थे अब्रॉड जाकर पढ़ाई करने का, तो शायद से ये उनका सबसे बेहतरीन एक मौका और बेहतरीन साल हो सकता है, जहाँ पे आपको एक तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन मिलता है, यहाँ पे डीप लर्निंग्स मिलती है हर एक लेक्चर में, और बावजूद इसके आप लोग इस सारी जो वेदर कंडीशंस है, जो क्लाइमेट चेंज है, इन सभी से बच सकते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से अपनी जो कॉलेजेस है, जो अपनी आगे की पढ़ाई है, उसको भी आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो आज थी, ये वीडियो पूरी की पूरी वीडियो थी अल नीनो के ऊपर, किस तरीके से वेदर चेंज हो रहा है, किस तरीके से हम लोग भी अपने आने वाले डिसीजंस को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, जो भी लोग अब्रॉड बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।